हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ का सेकंड डे था। अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है जो है कल का 6 अगस्त, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। यानी अब आपके पास सिर्फ सिंगल डे बाकी है। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा यही निकल कर आता है कि आईपीओ में पैसा लगाए भी या नहीं लगाए, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आज मार्केट में हमको एक ब्लड बाथ देखने को मिला है, जिस तरीके की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, अपने आप में एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यहाँ पर पैसा लगाकर बेसिकली पैसा क्या हम खोएंगे क्या। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, बिकॉज आईपीओ में लगाने का रीज़न सिंपल है कि देखिए अच्छा पैसा बनता है। लेकिन जब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी चल रही हो तब करना क्या चाहिए, हम इसी के बारे में बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन तो समझेंगे ही, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। सबसे पहली बात तो दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू है इस इशू की, 76 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 195 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 6145 करोड़ का इशू है, जिसमें से 5500 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। देन एम्प्लॉयज़ के लिए 7 रुपीज़ का डिस्काउंट है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं ओला इलेक्ट्रिक के, तो आपको 7 रुपीज़ का कंपनी डिस्काउंट देगी। एंड बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। जो पहला दिन दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, इसके अंदर क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया था, एचएनआई कैटेगरी ने 22% सब्सक्राइब किया था, तो रिटेल कैटेगरी 1.70 टाइम तक सब्सक्राइब हो गई थी, एम्प्लॉय कैटेगरी 5.42 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो पहले दिन के अंदर हमको 38%, राइट, 38% बनने में कामयाब हो गया था। लेकिन आज कितना पैसा निकल कर आया है मार्केट में गिरावट के बावजूद भी? क्या इशू के अंदर हम पूरा सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, यानी 100% क्या इशू भर गया है? तो शुरुआत करते हैं इसमें दोस्तों क्यूआईबी से। तो देखिए आज क्यूआईबीज ने कह सकते हैं पैसा तो लगाया है, थोड़ा ही पैसा लगाया बट लगाया। 42% दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर 24 करोड़ 23 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके अंदर 10 करोड़ 20 लाख शेयर्स के लिए हमको अभी तक एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली क्यूआईबी से आती हुई दिख चुकी है। राइट, कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 775.754 करोड़ जो क्यूआईबीज हैं उन्होंने इतना पैसा अभी तक 2 दिनों के अंदर लगा दिया है। यानी आज अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में गिरावट थी, बट क्यूआईबीज का पैसा आता हुआ नजर आया। ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के अंदर क्यूआईबी का हिस्सा बड़ा है, राइट, रिटेल का हिस्सा सबसे छोटा है, बट क्यूआईबी और जो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स है दोनों मिलाकर 75% होते हैं। उसमें से 45% दोस्तों क्यूआईबीज के पास, सॉरी, एंकर इन्वेस्टर चल जाता है। एंड देन बचा हुआ 30% जो है वो बेसिकली क्यूआईबीज के पास आता है। तो क्यूआईबीज का पोर्शन बढ़ा है, तो अभी तक 42% ही सब्सक्राइब हुआ, लेकिन पैसे आप देख सकते हैं 775 करोड़ जो है वो बेसिकली आ चुके हैं। देन इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जो करीबन 1.17 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, यानी एचएनआई कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है, हम ये कह सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जो एचएनआईज है उनके द्वारा अभी तक 1073 करोड़ रुपीस जो है वो आ चुके हैं। अब इसमें बात करते हैं बिग एचएनआईज की। तो बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 1.17 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 8 करोड़ 7 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके सामने 9 करोड़ 48 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिख चुकी है, यानी 721 करोड़ जो है वो बेसिकली बिग एचएनआईज से आए। देन स्मॉल एचएनआईज भी दोस्तों पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 1.15 टाइम्स के आसपास स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। एंड 4 करोड़ 3 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 4 करोड़ 63 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी 352 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली हमको एस एचएनआई यानी स्मॉल एचएनआई के द्वारा जो है वो आता हुआ नजर आया है। तो एचएनआई कैटेगरी तो पूरी भर गई। रिटेल तो पहले दिन भर गई थी, लेकिन आज 3 गुना तक दोस्तों को सब्सक्राइब होती हुई दिखी। यानी एक बात अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट गिरा है, राइट, मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है, बट जो सब्सक्रिप्शन है वो डेटा दोस्तों उतना मायूस करता हुआ नहीं दिख रहा है। 3 गुना दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर 8 करोड़ 7 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके अंदर 24 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी नहीं। रिटेलर्स ने 1800 करोड़ रुपए 1868.516 करोड़ रुपए प्रिसाइज इतना पैसा लगा दिया है। राइट, ये दिखाता क्या, ये दिखाता यही कि डेफिनेटली रिटेल कैटेगरी भी हमको अच्छी बढ़ती हुई दिखी है। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो काफ़ी आगे, 9 गुना तक दोस्तों कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भर दिया है, 58 करोड़ रुपीस। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 2 दिनों में हमको फुली सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। इशू के अंदर आप कह सकते हैं फुल सब्सक्रिप्शन तो आ गया, यानी इशू पास तो हो गया है, हम ये कह सकते हैं। कुल मिलाकर कंपनी ने अभी तक 3000 करोड़ रुपये रिसीव भी कर लिए, 3776 करोड़ रुपीज़ रिसीव कर लिए। अब जो हमने शुरुआत में कहा था कि देखिए इशू तो पूरा भर गया है, लेकिन अब क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या करें। क्या इस इशू में अभी जो हम पहले अप्लाई करने की सोच रहे थे क्या अभी भी सिचुएशन सेम है? तो आंसर तो नहीं है। राइट, आज देखिए जो आपको मार्केट्स में होता हुआ दिखा है, राइट, ये अनयूजुअल है। मैं अनयूजुअल क्यों कह रहा हूँ? मार्केट्स गिरते हैं, लेकिन आज की इंटेंसिटी अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट्स बहुत तेज़ी से गिरे। राइट, जब मार्केट की दोस्तों गिरने की इंटेंसिटी हाई होती है तो ये चांसेस रहते हैं कि वो बेसिकली गिरावट जो है वो आगे भी बढ़ सकती है। राइट, इसका ये मतलब नहीं कि आज गिरावट का लास्ट डे था, नहीं, हो सकता है कि दोस्तों कल हमको और गिरावट देखने को मिले। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने फ्राइडे को देखा मार्केट्स 300 पॉइंट गिरे, लगा था कि रिकवरी आएगी, लेकिन आज देखिए 700 पॉइंट तक बाजार गिरा है।
1000 पॉइंट निफ्टी 2 दिनों में दोस्तों करेक्ट हो चुका है। सो आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो गिरावट की इंटेंसिटी है वो बेसिकली अभी काफ़ी हाई है। और तीसरी बात, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। अब ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को देखिए क्या हो रहा है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में लगातार गिरावट है। आज एक दिन में दोस्तों जापान का इंडेक्स निकी ऑलमोस्ट 12% उठा है। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। कॉस्पाई आप देखिए, यहाँ वहाँ पे 9-10% की गिरावट हमको देखने को मिली, राइट। देन आप स्ट्रेट टाइम्स को देखिए, गिरावट है। सो आप समझ सकते हैं कि गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और आज होगा क्या, आज हमको देखना है डाउ, राइट। डाउ किस तरीके से ट्रेड करता है, नेस्डेक किस तरीके से ट्रेड करता है, स्पेसिफिकली अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आज अमेरिकन मार्केट्स में फिर गिरावट देखने को मिली तो ये बात ध्यान रखिएगा, कल हमारा बाजार भी गिरेगा। हमारा बाजार भी गिरेगा तो ग्रे मार्केट्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको तेजी तो देखने को मिलेगी नहीं, ग्रे मार्केट और डाउन होंगे। बट ये बात ध्यान रखिए, अगर कल रिकवरी आती है, राइट, रिकवरी का भी हमको ये नोटिस करना पड़ेगा कि इंटेंसिटी क्या रहती है, राइट। जिस तेज़ी से बाजार नीचे गए क्या उसी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज कल ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार क्या बॉटम बना चुका है। आई थिंक मुझे लगता है कि अभी बॉटम नहीं बना है। ज़रूर दोस्तों 24,000 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन रिकवरी के साइन अभी भी थोड़े से टफ लगते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है वहाँ पर करेक्शन अभी भी चल रहा है। और अगर याद रखिएगा, हमारे मार्केट्स ऐसा नहीं है कि अगर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स बिल्कुल आपको गिरते होने जाए तो हम अलग ही तेज़ी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बाजार 10% अगर वहाँ गिर रहा है तो हमारा बाजार 5% गिरे, बट गिरेगा तो सही। तो इसीलिए डिपेंड करेगा दोस्तों यहाँ पर कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, वो सिंपली है मार्केट्स के ऊपर। देखिए कंपनी वाइज, कंपनी में एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी घाटा रिपोर्ट कर रही है। आपको नहीं पता कि कंपनी का मुनाफा कब आता हुआ नजर आएगा, कंपनी अपना पहला 1 रुपये भी कब जाकर कमाएगी। आई थिंक अभी तक इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज कंपनी अभी अपने एक्सपांशन पे लगी है। देखिए चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव जब हुई, जब सरकार जो है वो बेसिकली सब्सिडी जो इनको देती थी वो कम करती गई, राइट। तो उससे हुआ क्या, जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, राइट, वो एक कंज्यूमर के लिए वो बढ़ती गई। क्योंकि पहले सरकार जब उनको सब्सिडी दे रही थी तब भी मैं कह सकता हूँ कि देखिए ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आ रही थी, राइट। आज उससे भी थोड़ा सा ऊपर कॉस्ट चला गया। सो आई थिंक एक सिंपल सी बात है कि रिटेलर मतलब जो भी कंज्यूमर है वो अगर इसको खरीदारी कर रहा है तो डेफिनेटली पहले तो वो प्राइस देखेगा, दूसरी बात नो डाउट दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, राइट। ये सब चीज़ें हैं जो डेफिनेटली डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए ईवी व्हीकल नहीं चलेगी इंडिया के अंदर, चलेगी, राइट। बट ये देखना है कि हाँ वो कितनी चल सकती है, दूसरी बात कॉस्ट कितना कंपनी कम कर सकती है, कॉस्ट कम करने से कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है ये आई थिंक कंपनी को बताना पड़ेगा। तीसरी बात, प्रॉफिट कब कंपनी रिपोर्ट करेगी, ये सब चीज़ें हैं जो डेफिनेटली डिपेंड करती है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शानदार है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट बिल्कुल नहीं है, नहीं ना मात्र समान है, राइट। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 4 रुपये की ग्रे मार्केट है, यानी 5% का प्रीमियम है। तो 5% का प्रीमियम ऐसा तो है नहीं कि बहुत शानदार है। गिरावट लगातार दिख रही है ग्रे मार्केट के अंदर, और ग्रे मार्केट 12%, देन उससे पहले ऑलमोस्ट 17%, उससे पहले 21%, राइट, हाई 21% के आसपास का है। सो वहाँ से जो नीचे आना चालू हुई, आज आप देख लीजिए सिंगल डिजिट में है, राइट, सिंगल परसेंटेज में है। और ज़रूरी नहीं कि 4 रुपये कायम रहे, राइट। ग्रे मार्केट और भी नीचे आ सकती है, कई जगह पे तो मैं सुन रहा हूँ 2-3 रुपये भी चल रही है। सो आई थिंक वो भी एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर कि ग्रे मार्केट अभी तक साथ नहीं दे रही है। तो सिंपली जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वही अप्लाई करें जो हाई रिस्क, हाई रिस्क ये कह सकता हूँ, जिनको रिस्क लेना पसंद है, जिनको ये लगता है कि ठीक है पैसे चले भी गए मैं रख लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ उनके लिए ये आईपीओ है। अदरवाइज़ अगर आप सोच के लगाते कि मुझे फ़ायदा चाहिए आईपीओ में, तो ये आईपीओ हो सकता है कि उस तरीके का ना रहे, राइट। तो सिंपली क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना, डेफिनेटली बताइएगा आपका क्या डिसीजन होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।